हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक मैं पढ़ाऊँगा तो शायद आप वीडियो देखने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि कट ऑफ के नाम से मोस्टली सभी लोग आ जाते हैं। तो पहला मैंने टॉपिक कट ऑफ ही रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आप प्रिपरेशन करेंगे, तो दोस्तों प्रिपरेशन के लिए जो टाइम है आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि 70 से ऊपर आपने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, तो आप डेफिनेटली आप प्रिपरेशन में लग जाइए। मींस कि 70 क्वेश्चंस आपके 70 काट पीट के आपके 70 प्लस स्कोर रहने चाहिए। ओके, सपोज अगर 80 है तो 6-7 क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो आप 70 प्लस में ही रहेंगे। ओके, तो अगर आपके लगता है कि 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं ओवरऑल प्लस माइनस करके, तो आप इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैं इस वीडियो में आपको जो फॉर्मेट है, जो लेटर फॉर्मेट है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। और उससे रिलेटेड प्रेसी राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मेरे हिसाब से 70 प्लस वालों को सभी को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और अपना दोस्तों, अपना देखिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और रिज़ल्ट के लिए भी आपको वेट नहीं करना है। रिज़ल्ट कभी भी आएगा। आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में, सपोज़ अगर कल एग्ज़ाम है तो आज आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, और क्योंकि आप जानते हैं कि सीजीएल का रिज़ल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मोस्टली कुछ 5% 10% स्टूडेंट्स हो सकता है कि वो अनविलिंग हो जाएं, तो कुछ और भी लोगों को मौका मिलेगा। और मेरा रिकमेंडेशन भी है कि अगर आप सीजीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ ये जॉब आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए और आप जिस जॉब में हैं आप उसे ज्वाइन करें। तो ये मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन थी। अब हम आगे करेंगे कि हमें अब जो फॉर्मेट है वो क्या है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेंड करना है। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेस रूल्स एजुकेशन। वहाँ पे आपको 9000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा 199 रुपीज़ में, एसएससी और रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखेंगे सबसे पहले ऑफिस ऑर्डर फॉर्मेट। ओके, तो ऑफिस ऑर्डर फॉर्मेट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट का नंबर होगा, सीरियल नंबर, वो, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है आप वो डिपार्टमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे न्यू दिल्ली, ये जो भी आपका स्टेट है आप कुछ भी डाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ डेट डालेंगे। अभी हम ऑफिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट, स्टार्टिंग फॉर्मेट दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न कर लेना है। ओके, फिर इसमें आप देखिए, जैसे ऑफिस ऑर्डर है, इसको आप बुलेट कर सकते हैं। तो मेन कुछ एक दो वर्ड्स इसके अंदर जो आपको लगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी आप बुलेट कर सकते हैं। इसकी फ्रीडम आपको एग्ज़ाम में रहेगी। ओके, तो देखते हैं। श्री अभिजीत श्रीवास्तव, अ परमानेंट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स इज ग्रांटेड अर्न लीव फ्रॉम 7 days to 10 days। ओके, फ्रॉम 7 days फ्रॉम 10 March 2025 to 16 March 2025 विद परमिशन टू प्रिफिक्स होली अ पब्लिक हॉलीडे टू द लीव। यानी कि होली को वो लीव में अटैच कर सकते हैं, वो कोई भी एक लीव हो सकता है। ओके, ये ऑफिस ऑर्डर है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट बट फॉर हिज प्रोसीडिंग ऑन लीव श्री अभिजीत श्रीवास्तव वुड हैव कंटिन्यूड इन द सेम पोस्ट। ओके, मीन्स कि वो अपनी लीव से आने के बाद जिस पोस्ट पे अभी प्रेजेंट में है उस पोस्ट को वापस से होल्ड करेंगे। ओके, ना उनका डिमोशन होगा ना प्रमोशन होगा। तो ये दो आपने, ये ऑफिस ऑर्डर में ये एक दो पैरा आपने इसमें डाल दिया। तो मेनली आपको एक कंटेंट क्रिस्प समझना है कि आपको क्या डालना है। देखिए, मैंने एक
30 मिनट की वीडियो बनाई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली एक बार देखिए, और अगर आप देख चुके हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको कंटेंट बताया है, अब मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो फॉर्मेट में आपको उसे इम्प्लीमेंट कर देना है। आपका कोई भी क्वेश्चन आप 90% मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ओके, तो फिर देखिए सेंडिंग एड्रेस में जो भेज रहा है, नेम ABC अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन ईमेल। अभी देखिए इसको कॉपी, यानी कि आपने एक एक कॉपी किसको किसको दी है, कॉपी टू ऑफिस ऑर्डर फाइल में एक लगा दी, एक कैशियर को दे दिया, एक सेक्शन कंसर्न को दे दिया, और एक खुद अभिजीत श्रीवास्तव को दे दिया जिसको आपने ये लीव सेंक्शन की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑफिस ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर फॉर्मेट। लेटर का क्या फॉर्मेट रहता है? ओके, सपोज़ यहाँ पे जो भी आपका नंबर, नोटिस नंबर चाहे जो भी रहेगा, आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, रेफरेंस नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, या तो आप हिंदी में लिखिए और इंग्लिश में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में भी लिख सकते हैं। न्यू दिल्ली, डेट, ये आप इस कॉर्नर पे लिख सकते हैं। ओके, टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सपोज रेलवे, न्यू दिल्ली, पिन कोड, सब्जेक्ट रिगार्डिंग, यानी कि आप किस चीज़ के लिए आपने ये एप्लीकेशन दिया है, रिगार्डिंग NOC एनीथिंग, जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक है। फिर सर मैडम। ओके, सो देखिए यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये देखिए जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था, सबसे पहले मैंने आपको कंटेंट दिया। ओके, उसके बाद अब मैं फॉर्मेट्स दे रहा हूँ, ये मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ मिनिस्ट्री वेबसाइट्स पे जाके, अलग अलग सोर्सेज से, ऑनलाइन सोर्सेज से जाके मैंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है। तो डे बाय डे उसको इम्प्रूव कर करके हम एग्जैक्ट पैटर्न को अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियोस को कंटिन्यू 33 मिनट की जो वीडियो है उसको तो मस्ट देखना है, 2 बार 3 बार 4 बार, 2x की स्पीड में भी आप उसको सुनिए, वो आपको सारा क्लैरिटी दे देगा। और जो अब मैं ये वीडियोस बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, यही पैटर्न पे में आपको एग्ज़ाम में उसे अटेंड करना है। ओके, तो विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर। ओके, जो भी नंबर रहेगा, डेटेड ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू। ओके, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, योर्स फेथफुली। ठीक है, यहाँ पे एडमिन ऑफिसर, टेलीफोन नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है, नंबर एंड ईमेल, और यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। कॉपी फॉरवर्डेड टू फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू एक्शन। ओके, तो आपने किसको किसको ये कॉपी फॉरवर्ड किया, जो आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट जो होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 में। यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन उस टाइम रहेगा, वो समय में आप कि क्वेश्चन में जो रहेगा वो आप मेंशन करेंगे, नहीं रहेगा तो फिर आप क्रिएट करेंगे। ओके, और टॉपिक से डिफरेंट हट के नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ये करेक्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखने को आ जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम और कुछ टॉपिक रहेगा, तो इसमें भी सेम देखिए, अभी ये पैटर्न अभी हमें सब जगह मिल रहा है, कोई भी लेटर है तो ये पैटर्न हमें मिल रहा है, और बस ये नीचे का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नंबर, ठीक है, नोटिस नंबर या मेमोरेंडम नंबर, जो भी प्रीवियस रेफरेंस नंबर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर न्यू दिल्ली, डेट, ऑफिस मेमोरेंडम, इसको आप बुलेट करके लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑफिस मेमोरेंडम का जो सब्जेक्ट है, सपोज प्रमोशन का ऑफिस मेमोरेंडम है, ट्रांसफ़र का ऑफिस मेमोरेंडम है, ओके, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का ऑफिस मेमोरेंडम है, ओके, कोई डेजिग्नेशन चेंज किया जा रहा है उसका ऑफिस मेमोरेंडम है, प्रमोशन, तो ये सभी चीज़ें इसमें ऑफिस मेमोरेंडम में आती हैं। तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट, OM नंबर, डेटेड, ड्यूटीज हैव बीन एक्सप्रेस्ड वेदर द प्रोविजन ऑफ
ऑल्सो अप्लाई टू इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट। मीन्स देखिए ये जनरली कुछ भी नहीं है, एक पैटर्न है, ठीक है। ये आप अपने मन से ही लिखेंगे, ओके। जैसे ट्रांसफ़र दिया जा रहा है तो उसके बारे में आप लिखेंगे, प्रमोशन दिया जा रहा है तो उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। ये क्वेश्चन में रहेगा, नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं जैसे अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जिस डेट पे है, ड्यूटीज़ हैव बीन एक्सप्रेस्ड वेदर द प्रोविज़न ऑफ, यहाँ पे देखिए आप जैसे the XYZ person is getting promoted to this post, he has to hold this post from this date to from this date onwards in this डिपो, लाइक दैट कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ABC नेम, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल। उसके बाद लास्ट में ये जो भेजा जा रहा है ऑफिस मेमोरेंडम किस डिपार्टमेंट में भेजा गया, ओके, नेम, एड्रेस। अभी दोस्तों देखो, अगर आप एम्स CRE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपको देखिए 20 प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस विद कीवर्ड्स, विद की पॉइंट्स कैसे अटेंड करना है और इसका सॉल्यूशन, प्लस 20 नोटिंग और ड्राफ्टिंग। नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे, जैसे लीव एप्लीकेशन लेटर हो गया, रिक्वेस्ट फॉर ऑफिस सप्लाईज हो गया, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एन एम्प्लॉई, बजट एलोकेशन अप्रूवल, प्रमोशन ऑर्डर, रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऑफिस टाइमिंग रिवीजन, ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉई, सेंक्शन ऑफ ऑफिशियल टूर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में जितने जो डे टू डे जो बेसिस पे जो वर्क किए जाते हैं, जैसे जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम रहता है, जो टॉपिक्स रहते हैं, वो ऐसे ही इस तरह के 10 और टॉपिक प्लस 10, यानी कि 20 टॉपिक्स के ऊपर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया है, ओके। एंड ये सारा का सारा देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। इसके साथ प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आपको क्वेश्चंस करने को मिलेगा और जो जितने भी PDF और नोट्स रहेंगे वो सभी मिलेगा। तो ये सभी आपको अवेलेबल हो सकता है। आपको 49 रुपीज़ इस QR कोड पे पे करना है और इस नंबर पे 9999506530 पे सेंड करना है। आपको इमीडिएट सभी PDF मिल जाएगा और आपको एक लिंक भेजा जाएगा जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।